चलिए दोस्तों, सुपर स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मतलब 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसको क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, ठीक है। एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। ए दिया है -1,7, बी दिया है 4,-3, ठीक है। और इसको जिस रेशियो में बांट रहा है उस रेशियो को पी मान लेंगे, जो दिया है 2:3। ध्यान दीजिएगा, बस ये आपको समझाना चाह रही है। इसको लेट कर ले ये लाइन को, ठीक है। कितना लोग लिखते हैं कि मान लिया कि ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और पी ये है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही मान लिए कि ये एक लाइन पे ही मान लिए कि ये वाला ए अपना इतना है और पी का वैल्यू इतना है और बी का वैल्यू ये है। तो एक चीज और याद रखिएगा, आप गिवन कर ले, इसको मान जो दिया उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या अपना x1 है ना, और ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है। अब यहां भी कर सकते हैं, यहां पे आके अच्छा से सहूलियत से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x1 कितना है -1, y1 की बात कर रहे हैं, y1 कितना है 7। फिर देखेंगे x2 कितना है उधर 4, y2 कितना है, ध्यान देंगे -3। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम m1 m2 मानते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, यही ना होगा। तो m1 कितना, m1 हो जाएगा अपना 2 और m2 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3, यही ना होगा। तो अब क्या करना, हम लोग डायरेक्टली चलेंगे फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला की बात करें, फार्मूला में देखिएगा विभाजन सूत्र, जिसको विभाजन सूत्र बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो हम लिख लेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, यही ना फार्मूला होता अपने पास। तो फार्मूला तो यही है अपने पास। अब क्या करना है, केवल वैल्यू उठा कर रख देना है और क्वेश्चन एकदम सही से कर लेना है, बना लेना है क्वेश्चन। तो पहले वैल्यू तो रख ले एकदम अच्छा से। तो देखिएगा m1 का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा m1 का वैल्यू 2 है, इनटू x2। तो अब x2 का वैल्यू कितना है 4, तो रख लेंगे 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 बटा, एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, m1 कितना 2, x2 कितना 4, ठीक है, 4 प्लस m2 3 और -1, एकदम बिल्कुल सही। m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है और m2 का वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 लिख लेंगे। और ध्यान दीजिएगा m1 की बात कर रहा है, फिर m1 यहाँ कितना है, m1 2 है और ये बात कर रहे हैं y2 का, तो y2 देख लीजिए -3 प्लस m2 कितना, m2 एकदम ध्यान दीजिएगा, m2 की बात कर रहे हैं 3, तो 3 इंटू y1 कितना है 7 पट्टा कितना m1 प्लस m2। तो देखिएगा 7 की बात कर रहे हैं, तो यानी ये 2 + 3, यही ना होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, इधर यहाँ से करके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। या इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप देखिएगा करना क्या आपने को। तो अब क्या करना, 4 दूना 8 प्लस, यानी प्लस माइनस, यानी कर लीजिए प्लस माइनस कितना, अरे 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, बट्टा कितना 5, 3 2 5 होता है, कमा ध्यान दीजिएगा। अब करना अपने को है कि 2 में 3 से गुणा करिए, कितना आएगा 6 -6 प्लस 7 दूना 14 बट्टा 5। ध्यान दीजिएगा, फिर हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये कितना 2 3 6 -6 प्लस 7 दूना 21, 7 3 21
21, ठीक है, बट्टा कितना 5। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, मतलब 8 में से ये घटा लेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 3 घटा ले कितना आएगा, अरे प्लस माइनस माइनस से ना होता है, तो घटा लेंगे तो कितना आएगा 5 बट्टा कितना 5, कमा अब कह रहे हैं 21, 21 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आएगा 15 बट्टा 5, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काट लीजिए, कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 5 या 15, यानी कितना आएगा 1 और 3, यानी अपने पास आंसर क्या आएगा 1 और 3। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको ये करना है कि केवल आपको वैल्यू बातें समझ में आनी चाहिए, कौन m1 है, कौन m2 है, कौन x1 है, कौन x2 है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा तो आप बना ही सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में कह रहा है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए समत्रिभाजित की बात कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में है कि समत्रिभाजित क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम समत्रिभाजित की बात करते हैं तो अपने पास ए बिंदु है, एक दिया हुआ बिंदु है 4,-1, ठीक है, और बी जो दिया है -2,-3, यही तो दिया है अपने पास बी। अब कह रहा है समत्रिभाजित की बात करें तो समत्रिभाजित क्या होता है, यानी समान 3 भाग, ठीक है। तो समझ लीजिए एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, यही ना हो सकता है, यानी समान 1 भाग 2 भाग 3 भाग, समान 3 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे कितना है 1 और इधर 1 2, यानी 1 क्या हो जाएगा, एक बिंदु कोई मान लेंगे, इसको P ले लेंगे, बिंदु P, और इसको कर देंगे Q, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि P के बदले कितना रखेंगे, क्यों ऐसा 1, मतलब 1:2 कैसे आया, ये हमको समझना है। तो समझ लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तो 1 भाग, लेकिन इधर कितना भाग 2 भाग, इसलिए क्या करेंगे 1:2 कर लेंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कितना, देखिएगा इधर कितना भाग 2 और इधर कितना 1, यही ना हो सकता है। तो इधर हम ये आपको थोड़ी समझ में, इधर का भाग कितना 1 भाग और इधर कितना 2 भाग, इसलिए 2:1, यही ना हो सकता है। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो वैल्यू दिया है उसको लिख सकते हैं, देखिएगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, P निर्देशांक को निकाल रहे हैं, हम लोग को जांचना, पहले लिख लेते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को लिख लेंगे। तो गिवन, ध्यान दीजिएगा, एकदम वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये कितना है, ये अपना x1 कितना है 4 है, y1 कितना है -1 है। अब तो समझ गए होंगे इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं। अब हम कह रहे हैं x2 कितना होगा, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। तो x2 अपना कितना है -2 और y2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, y2 कितना -3। अब हम बात कर रहे हैं कौन से निर्देशांक का, P वाला, भी Q की बात नहीं कर रहा, अभी P की बात कर रहे हैं। तो P की बात करते तो P का रेशियो कितना 1:2 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे M1 की बात करें तो M1 कितना हो जाएगा, इसको M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, बार बार हम लोग ये पहला क्वेश्चन में यही सीखे हैं। तो अब देखिएगा तो M1 1 और M2 कितना 2, यही ना होगा, M1 1 तो M2 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, P निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P निर्देशांक के लिए, P निर्देशांक के लिए एकदम ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता रहे, P निर्देशांक के लिए। तो क्या करना, ऐसे ये फॉर्म में आ जाए तो क्या निकाल, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र आपको पता है क्या होता है, M1x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, यही ना होता है, कमा M1 y2 बट्टा M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2, यही होता है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, इसमें हम लोग आसानी से ला सकते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू देख लीजिएगा, M1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख लेंगे, इंटू x2 का वैल्यू कितना है x2 -2, तो -2 रख लेंगे, प्लस फिर M2 का वैल्यू कितना 2 इंटू x1 का वैल्यू देखेंगे, x1 का वैल्यू कितना 4 बट्टा कितना M1 प्लस M2, तो M1 का मान 1 है और M2 का वैल्यू 2 है, यही ना होगा। अब
फिर हम m1 की बात करते हैं, m1 का वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना -3 प्लस m2 कितना 2 इंटू y1 कितना -1 बट्टा कितना m1 का वैल्यू बता दीजिए 1 है अब प्लस m2 का वैल्यू 2 है। बिल्कुल हम लोग यही ना जानते हैं। अब देखिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाना मतलब क्या, ये तो गुणा करके लाना है, यानी हम कह रहे हैं 1 से -2 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा -2 प्लस कितना 2 में 4 से गुणा कीजिए 8 होगा बट्टा मतलब कितना 3 हो जाएगा, 2 1 3 होता है कमा। फिर यहाँ पे हम करने जा रहे हैं तो 1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, मतलब -3 है तो -3 प्लस, अब हम ये कह रहे हैं 2 में -1 से गुणा करिए कितना आएगा -2 बट्टा कितना 3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए। हमको घटाने पे ये पता चल 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6/3 कमा। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिए, प्लस माइनस होता है, दोनों को जोड़ दें कितना आएगा -5/3। इसको काट लेंगे, 3 दूना 6, तो ध्यान दीजिए कितना आएगा 2, -5/3। अपने पास ये कौन सा निर्देशांक आया है, P का निर्देशांक लाए हैं, ठीक है। लेकिन अब किसका लाना है, Q के निर्देशांक के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए Q निर्देशांक के लिए कुछ नहीं बदलता है, केवल रेशियो का वैल्यू बदलता है यही ना करेंगे। तो अभी तो आप इतना नोट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला में Q में निर्देशांक क्या है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अभी एकदम ध्यानपूर्वक इसको रखिएगा। अब थोड़ा सा आपको अच्छा चलिए, आपको अब हम बताना चाह रहे हैं अब क्या चेंज होगा। अब हम किसके लिए चल रहे हैं, Q निर्देशांक के लिए। यहां लिख लीजिएगा Q निर्देशांक के लिए, Q निर्देशांक के लिए एकदम ध्यान दीजिए। किसकी बात कर रहे हैं, Q का। अब Q का बात कर रहे हैं तो देखिएगा Q का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो यहां क्या करेंगे, तो m1 का वैल्यू कितना 2 और m2 का वैल्यू 1। अरे यही ना होगा, यहाँ पे रेशियो तो चेंज हो रहा है, 2:1 है, इसलिए इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं। अब देखिएगा फिर हम लोग का वही फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखिएगा फार्मूला की बात करें, फार्मूला में क्या कहता है, m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कमा m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। यही ना होगा, फार्मूला तो अपने पास यही होता है। और देखिएगा आप जितना बार बोलिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ये चीज़ें फिक्स कर लें। क्योंकि क्या होता है कि जितना बार क्वेश्चन लिखते हैं, जितना बार लिखते हैं बहुत ज़्यादा याद होता है। सबसे ज़्यादा अगर याद करने का कोई अच्छा टेक्निक है तो लिख के याद करना, जितना ज़्यादा लिखिए उतना ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि वहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग थोड़ी सी बात क्या कर रहे हैं, अपना वैल्यू रखेंगे, ठीक है। m1 का वैल्यू कितना 2, ठीक है। अब कह रहे हैं m1 का वैल्यू तो 2 आ गया, लेकिन x2 का वैल्यू देखना है, सेम वही रहेगा x2 -2, ठीक है। प्लस फिर m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 4 बट्टा 2 + 1। कैसे, m1 प्लस m2, यानी m1 का वैल्यू कितना 2 है और m2 का वैल्यू 1 है कमा। ध्यान दीजिएगा, अब m1 की बात कर रहे हैं, m1 कितना है फिर 2 है तो 2, y2 का वैल्यू चेक कर रहे हैं, y2 कितना -3 प्लस m2 की बात कर रहे हैं, m2 कितना आ गया 1, फिर y1 कितना है -1 बट्टा कितना 2 + 1। अरे m1 का वैल्यू 2 है और m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 1 है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग क्या करना है, गुणा करना है। अब हम कह रहे हैं 2 से -2 में गुणा कीजिए, कितना आएगा -4, 2 दूना 4 होता है, -4 प्लस कितना 4 बट्टा कितना 2 1 3। चलिए अब देखना है, थोड़ा सा इसको गुणा करिए, 2 3 6 -6, क्योंकि माइनस में -6 प्लस कितना -1 बट्टा कितना 3, यही ना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमको करना क्या है, अब ये माइनस, अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस कितना होता है 0 हो जाएगा ना, तो बिल्कुल 0 कर लेंगे, तो 0/3 कमा। यहाँ देखिएगा फिर ये -6 है, यानी हम कह रहे हैं एक बार कर ही लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस होता है -1/3
यानी हम कह रहे हैं कि ये 0 में अगर किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो 0 आता है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -7/3। अपने पास ये निर्देशांक यानी कितना आया, पी के निर्देशांक हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ये किसका निर्देशांक है, क्यू का निर्देशांक निकाल ली, और यहां तक हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सरसाइज 7.4 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है, क्वेश्चन है आपके स्कूल में खेल कूद की क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 किलोमीटर की दूरी की पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति, मतलब आकृति दिखेगा, ये मतलब ये जो आकृति दिख रहा है इस तरह का आकृति है बुक में, और कह रहा है निहारिका, एक लड़की है जिसका नाम निहारिका है, दूरी की पंक्ति, दूसरी पंक्ति में AD के, मतलब ये अगर हम ये मान ले, अगर फिगर ये A है, B, C और D, यही बात कर रहा है, ठीक है। तो AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पे एक हरा झंडा गाड़ती है, ठीक है। देखिएगा ये क्या, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यहाँ पे इस तरह का 10 लाइनें हैं, ठीक है, और इस तरह का 100 गमले रखे, 1-1 मीटर दूरी पे 100 गमले रखे, यानी वही होगा 100 मीटर, तो 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज और हम बात कर रहे हैं कि ये जो ये दौड़ती है, एक लड़की है जिसका नाम निहारिका है, ये दौड़ रही है कौन से लाइन में, दूसरी लाइन में दौड़ रही है, और कितना भाग दौड़ती है, 1/4 भाग। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता रहे हैं आपको कि 1/4 भाग। तो सबसे पहले गमले कितने हैं, मतलब इसका डिस्टेंस गमला करे या डिस्टेंस या दूरी करे 1-1 मीटर पे, यानी 100 मीटर पे, 100 गमले हैं तो 100 मीटर पे होंगे, तो कितना 1/4, यही ना होगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम निहारिका की बात कर रहे हैं, निहारिका, ठीक है। तो निहारिका, इसको काट लेंगे तो 25, यानी कितना हो जाएगा, एक जो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 25, लेकिन ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू में तो दौड़ रही है, लेकिन ये किस पे, अब जब दौड़ रही है कहाँ पे ये पहुंची होगी, यानी 25वां गमला पे है ये दौड़ के, मतलब 25वां गमला पे, लेकिन इसका ट्रैक कौन सा है, दूसरा है, तो दूसरा, यानी ये कर सकते हैं इसको अच्छा से अगर हम बनाए तो ये निहारिका के लिए क्या लिख सकते हैं, 2,5 25। अगर आप फिर कितना लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि 2,5 हो रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं यार कि देखिएगा ये दौड़ कौन से पंक्ति में रही है, यानी ये एक्स एक्सिस ये दौड़ रही है, तो वाई एक्सिस इस तरह से, तो एक्स एक्सिस की जगह कितना अपना 2 है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर जाएगा तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के सामने कौन से 25 नंबर गमले पे, 25 नंबर कैसे लाए हम लोग, क्योंकि टोटल गमले की संख्या कितना है, 100 है, तो 100 दौड़ती है 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 100 का 1/4 कितना होता है, 25 होता है, तो वही इसके लिए क्या हो जाएगा 2,1 निहारिका के लिए। अब हम बात करें कि एक और लड़की है प्रीति है, जो 8वीं पंक्ति में, ध्यान दीजिए कौन सी पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, यही वो लड़की है 8वीं पंक्ति में। अब यहाँ पे कौन से झंडा गाड़ती है, ग्रीन झंडा, यानी हरा, यहाँ पे दौड़ती है और ग्रीन झंडा गाड़ती है। और ये जो लड़की है प्रीति, वो दौड़ती है और यहाँ पे कौन से झंडा गाड़ेगी, रेड झंडा गाड़ेगी, लेकिन कितना भाग दौड़ती है, 1/5 भाग। देखिएगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रीति की बात कर रहे हैं, लड़की जो जिसका नाम प्रीति है, और प्रीति की बात करें तो प्रीति कितना 100 झंडे को कितना 1/5 भाग, तो 1/5 मतलब बोले तो 20 20 25 100 यानी कितना 20। लेकिन कौन से पंक्ति में, पंक्ति कौन सी इसका 8वां, तो 8,20 यही ना होगा। तो प्रीति के लिए कौन सा नंबर 2 नंबर हो गया, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे तो हमको पता, यानी यहां से लेके और यहां के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना भाग। और वह वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो यहाँ ये झंडा और ये झंडा के बीच की दूरी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे देखिएगा, तो एक जो भी नंबर है, नंबर को थोड़ा सा लिखते हैं, क्या हम लोग पास क्या नंबर, इसको याद रखिए कैसे लाए थे, इसको आपको याद रखिएगा बढ़िया से। अब देखिएगा हम एक बात कर रहे हैं कि अगर इसको ये ग्रीन वाला झंडा मान लें, कोई मतलब ग्रीन झंडा, ग्रीन झंडा, तो ग्रीन झंडा के लिए क्या, हम ये ग्रीन झंडा को हम जी ओनली दिखा देते हैं, तो ग्रीन झंडा के लिए कौन सा निर्देशांक लेंगे, 2,25 यही ना लेंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा, अरे वही तो अभी तो ग्रीन लाया है ना, कि क्योंकि यहाँ जाके ग्रीन झंडा गाड़ती है और अगले पे क्या गाड़ेगी, रेड झंडा गाड़ेगी, तो हम कह रहे हैं रेड झंडा के लिए, रेड झंडा के लिए आर ले लें, हाँ एकदम बिल्कुल ले सकते। आर कहाँ गाड़ेगी, कितना पे, यानी 820 मतलब 8 और 20, ये क्या करते हैं 8 और 20 निर्देशांक को ये गाड़ेगी, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या करें, GR लिख लें,
जी आर की दूरी, जी आर की दूरी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा क्या मतलब जी मतलब ग्रीन और रेड के बीच की दूरी क्या होगा, के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा बीच की दूरी क्या करें, क्या होता है बीच दूरी सूत्र, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, बीच की दूरी लानी है, बीच की दूरी ला देंगे तो ग्रीन और रेड के झंडे के बीच की दूरी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ हमको पता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हो आप, x1, इसको y1, ये कौन है अपना x2, इसको y2। आप इस पे भी रख सकते हैं, या हम कह रहे हैं कि ऐसे नहीं रखें, नीचे वाला से ऊपर वाला घटा लें, यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20, यानी क्या करें 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, यही तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है, एक लॉजिक पहले से पता है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि करना अपने को 8 में से कितना घटाना है, 2 घटा लें कितना आएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कह रहा है 20 में से 25 घटाइएगा यानी माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या माइनस में है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 का स्क्वायर करें तो 36 प्लस ये 5 का स्क्वायर करें तो 25, यानी कितना, अगर दोनों को जोड़े तो रूट अंडर 61। अपने पास जो झंडा, दोनों झंडे के बीच की दूरी कितना आ गया, रूट अंडर 61। अब लेकिन कह रहा है कि दोनों झंडा का बीच की दूरी तो निकल गया, लेकिन एक और पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच, मतलब दोनों झंडों के मिडिल में, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड को ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं कि वो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, जो नीला झंडा गाड़ना है वो कहाँ गाड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसकी बीच की दूरी निकाल लिए। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका दूसरा आंसर, इसको मिटाते हैं अभी, देखिएगा ये हम लोग को चाहिए ये वाला, ये अपना आर था, क्योंकि ये हरा वाला था, ये आर, ये मतलब रेड वाला था। अब देखिएगा, अब हम लोग को थोड़ा सा एक चीज, और जब ये दोनों के बीच में गाड़ना होगा तो क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता है, क्योंकि पहला वीडियो में जो नहीं देखे जाके देख लीजिए। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2, यही ना करना है। तो x1 का वैल्यू देख लेंगे, x1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 8 बाई 2 कमा, देख लेंगे हम कह रहे हैं 25 प्लस 20 बाई 2। अब दोनों को ये कर लीजिए, ये 10 बाई 2 कमा, जोड़े कितना आएगा 45 बाई 2, काटेंगे, ये काटेंगे कितना आएगा 5, और ये करेंगे तो 24, 2 दूना 4, 2 दूना 4 5, यानी 22.5, ये अपना, यानी ये जो गाड़ेगी हम बात करें तो मतलब इतना पे 22.25, इतना पे, या ये दोनों निर्देशांक मिला के इसके बीच की दूरी, ये इतना बीच में, इसी के बीच गाड़ेगी वो। ठीक है, वो जो लड़की गाड़ेगी इतना के बीच झंडा गाड़ेगी, वो कौन सा झंडा रहेगा, नीला झंडा, याद रखेंगे। बस यही अपना आंसर हो गया।